Nazis came up with the idea of a savings booklet. If citizens paid 5 Reichsmarks every week until they reached the full price of 990, then they could get their Volkswagen in a little under 4 years, when the full amount was paid off. 5 Reichsmarks a week was a reasonable rate for most working class Germans, and so over 300,000 Germans signed up. कैटा कॉम्पोजिशन 1920x1080, फ्रेम रेट्स पर 24 FPS रखे हैं। एसेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे एसेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने कॉम्पोजिशन में। सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करो नाजी का फ्लैग अपने कॉम्पोजिशन में, उसको स्केल डाउन करो। उसके बाद हम उसके ऊपर एक मास्क क्रिएट करेंगे। मेक श्योर वो नाजी के इस फ्लैग से सेपरेट होना चाहिए। हम उसको उसके ऊपर प्लेस करेंगे, उसका स्ट्रोक डिसेबल कर देना। उसके बाद हम फ्लैग को ट्रैक मैट कर देंगे हमारे शेप लेयर से। उसको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा जूम आउट करेंगे कि वो फिट हो जाए। मेक श्योर आप शेप लेयर को पेरेंट कर दो हमारे फ्लैग के साथ। उसके बाद हम एक रेड सॉलिड क्रिएट करेंगे, उसको सबसे नीचे प्लेस करेंगे। उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करो टेक्सचर का इमेज, स्केल कर देना और उसका जो ब्लेंड टाइप है वो डार्कन कर देना। उसके बाद उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो लेवल्स में हमें उसके ब्लैक पॉइंट को हाईलाइट करना है। मैंने अपना इनपुट ब्लैक 140 रखा है। सबको प्री कंपोज कर देना, सीन 1। उसके बाद हम एक ब्लैक सॉलिड क्रिएट करेंगे, ये हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना है। अब उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करो टेक्सचर का इमेज, उसको स्केल अप कर लेना। उसके ऊपर फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करो लेवल्स, उसको हमें ब्लेंड करना है हमारे बैकग्राउंड के साथ। हम मास्क क्रिएट करेंगे हमारे नाजी लोगो में। मेक श्योर आपने उसको क्लिक कर रखा है। उसके बाद आपको एक सर्कुलर में अनइवन मास्क क्रिएट करना है नाजी के फ्लैग के ऊपर। उसका फेदर इंक्रीज कर देना और उसका स्केल छोटा कर देना। उसको 3D में कन्वर्ट कर देना और हमें की फ्रेमिंग करनी है पोजीशन में। हमें उसकी पोजीशन के Z में की फ्रेमिंग करनी है। उसका फेदर इंक्रीज कर देना। हमें सेंटर में फिर से की फ्रेमिंग करनी है और 4 से 5 फ्रेम पहले फिर से की फ्रेमिंग कर देना। हम आगे वाले की फ्रेम्स पे जाएंगे, उसमें हम Z की पोजीशन को कॉपी कर लेंगे और हमें सेंटर वाली में पेस्ट कर देनी है, क्योंकि हमें इसमें एक जंप इन एनिमेशन चाहिए। उसको X9 कर देना। ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करो डॉक्यूमेंट्स कॉम्पोजिशन में, उसको स्केल डाउन कर देना और उसको आपको ऐसे प्लेस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। हमें उसकी शैडो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रॉप शैडो। लुक्स परफेक्ट। अब हम एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको टॉप पे प्लेस करना और दोनों डॉक्यूमेंट्स को उससे पेरेंट कर देना। अब हमें नल में की फ्रेमिंग करनी है, उसको 3D में कन्वर्ट कर देना और हमें अब नल की पोजीशन में की फ्रेमिंग करनी है। एक स्लाइड अप एनिमेशन देना है इसमें हमें। उसको एडजस्ट करना, F9। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। उसको रिनेम कर देना कि आपको भी याद रहे। मैं अभी के लिए डॉक्यूमेंट्स डाल रहा हूँ। टाइम फॉर टेक्स्ट। हम एक वाइट रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो। टेक्स्ट फॉन्ट आप देख सकते हो। आपको टेक्स्ट में भी ड्रॉप शेडो यूज करना है, तो मैं फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वाली। उसको थोड़ा ट्वीक कर देना उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हम दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे सेविंग्स बुकलेट, उसको वाइट कर देना। टेक्स्ट फॉन्ट मेरा ये है। मेक श्योर उसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर देना, Ctrl+Shift+Home। उसको आपको एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ।
उस टेक्स्ट को प्री कंपोज कर देना, क्योंकि हमें उसमें एनिमेशन दे रहा है। उसके अंदर जाना, आपको उसके एनिमेट पे क्लिक करना है और उसके बाद अनेबल पर कैरेक्टर 3D, जैसे 3D का इफेक्ट पूरे वर्ड्स पे पड़ेगा। उसके बाद आपको पोजीशन पे सिलेक्ट करना है। इस फ्रेम्स पे आपको पोजीशन में की फ्रेमिंग करनी है और इस फ्रेम पे फिर से कर देना और स्टार्टिंग में जाके उसको Z में पीछे प्लेस कर देना। आप 500 भी कर सकते हो। उसको ऑफसेट इंक्रीज कर देना, मैंने 20% रखा है। और उसका रैंडमनेस ऑन कर देना कि वो रैंडम तरीके से आए। उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइपराइटर इफेक्ट। यू क्लिक करने से आपको की फ्रेम हाईलाइट होते हैं, उन दोनों को साथ में प्लेस कर देना। टाइपराइटर इफेक्ट में भी आपको रैंडमनेस ऑन कर देनी है। उसके बाद आपको एक कैमरा क्रिएट करना है। मेक श्योर उसका आप डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन कर दो। क्लिक ओके। 2 व्यू में जाना फॉर बेटर व्यू। उसका आइरिस शेप हेक्सागन कर देना। उसका ब्लर लेवल इंक्रीज कर देना, मैंने 750 रखा है। सबको 3D कर देना। हम एक न्यू नर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना है। आपको तीनों को पेरेंट कर देना है हमारे नर ऑब्जेक्ट से और उसका स्केल कम कर देना। आप ड्रॉप शेडो भी यूज कर सकते हो हमारे दूसरे वाले टेक्स्ट में। सब करने के बाद आपको उस नल को एडिट कर देना है और आपको उन टेक्स्ट को पेरेंट करना है हमारे पुराने वाले डॉक्यूमेंट वाले नल से। फिर वो टेक्स्ट पेरेंट हो जाएंगे पहले वाले नल से। हम एक नया नल क्रिएट करेंगे, उसको हम रिनेम करेंगे स्केल के नेम से। सीन 1 को पेरेंट कर देना स्केल वाले नल से और डॉक्यूमेंट्स वाले को भी हम पेरेंट कर देंगे स्केल के साथ। उसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। एडिटिंग में जाके हमें पोजीशन में की फ्रेमिंग करनी है। आपको एक जूम एनिमेशन क्रिएट करना है। इसमें F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। इस वाले सीन तक हमारा पहला एनिमेशन खत्म हो चुका है, तो हम Ctrl+Shift+D कर देंगे और वहाँ पर आप एक मार्कर भी लगा सकते हो। फिर आपको प्री कंपोज करना है बैकग्राउंड और टेक्सचर को बैकग्राउंड के नेम से और उसके ऊपर वाले सबको एनिमेशन 1 के नेम से। Our first scene is completed. The Nazis came up with the idea of a savings booklet. If Time for second animation. ड्रैग एंड ड्रॉप करो डॉटेड PNG को, उसको एडजस्ट कर लेना और वो इस फ्रेम से स्टार्ट होगा। उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करो टिंट इफेक्ट। कलर शुड बी डार्क रेड। उसके बाद हम उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लेवल्स और आखिरी में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है CC विनियट उसके ऊपर, क्योंकि हमें बस सेंटर के विजिबल्स चाहिए। तीनों को एडजस्ट कर लेना। CC विनियट और लेवल्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, उसको ट्रिम कर देना। कलर शुड बी रेड। अब आपको नाजी का लोगो और मास्क कॉपी पेस्ट करना है। सिंपली आपको पहले वाले कॉम्पोजिशन में जाना है और वहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। उसको सेंटर में प्लेस कर देना और उस मास्क और लोगो को पेरेंट कर देना हमारे शेप लेयर से। डुप्लीकेट करना उस रेक्टेंगल शेप लेयर को और आपको उस शेप लेयर को भी डुप्लीकेट करना है। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करो नाजी का ओल्ड लोगो उस शेप लेयर के ऊपर, उसको एडजस्ट कर लेना और सेम इसमें भी आपको उस लोगो और उस मास्क को पेरेंट कर देना रेक्टेंगल से। मेक श्योर दोनों चीज़ पेरेंट होनी चाहिए रेक्टेंगल से। अब हमें प्री कंपोज करना है दोनों को। पहले वाले को हम करेंगे नाजी फ्लैग के नेम से और दूसरा वाला है हमारा वोल्क्सवैगन का। प्री कंपोज लेयर के अंदर जाने के बाद उनकी की फ्रेम स्टार्टिंग से प्लेस कर देना और सेम नाजी वाले फ्लैग के साथ भी। फिर आप वो कट आउट कर सकते हो। अब वेव्स के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वेव वॉर्प। मेरी वेव वॉर्प की सेटिंग्स है ये। मैंने वेव टाइप साइन रखा है, वेव हाइट 10, वेव विड्थ 300, डायरेक्शन मैंने 50 रखी है, फेज मैंने 192 रखा है, क्वालिटी है वो मैंने हाई रखी है। इफेक्ट डालने के बाद आपको दिखेगा कि आपका जो फ्लैग है वो पूरा नहीं आ रहा स्क्रीन में। उसको फिक्स करने के लिए सिंपली आपको प्री कंपोज में जाना है और उसकी जो कॉम्पोजिशन सेटिंग्स है उसको इंक्रीज कर देना है कि पूरा फ्लैग विजिबल होना चाहिए और वो सीन में फिर पूरा आएगा। और सेम आपको दूसरे वाले फ्लैग के साथ भी करना है।
सेव वॉप को कंट्रोल C और दूसरे वाले फ्लैग में कंट्रोल V। ड्रैग एंड ड्रॉप करो मल्टीपल पीपल का PNG, उसके ऊपर टेंट इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कलर रेड कर देना, उसको एडजस्ट कर लेना, उसको कट आउट कर देना। उसके बाद हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है नाजी का लोगो, उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फिल इफेक्ट, कलर वाइट कर देना। अब हम लाइन क्रिएट करेंगे, मेक श्योर उसका फिल डिसेबल होगा और स्ट्रोक कलर हम रेड रखेंगे। उसके बाद हम ट्राइंगल क्रिएट करेंगे, मेक श्योर इसका स्ट्रोक ऑफ रहे, आप रेड कर देना। फिल कलर सेम होगा जो स्ट्रोक का है, उसको एडजस्ट कर लेना और उसको आपको लाइन के जस्ट आगे प्लेस करना है कि वो अटैच लगे। हम लाइन में ऐड करेंगे ट्रिम पाथ, एंड 0 फ्रेम्स आप देख सकते हैं ऊपर भी, एंड में की फ्रेमिंग कर देना और आफ्टर 20 फ्रेम्स उसको 100 कर देना। अब हमें ट्राइंगल को लाइन के साथ रखना है, तो उसमें हम पोजीशन की फ्रेमिंग करेंगे। उनको आपको इस फ्रेम से स्टार्ट करना है 802। दोनों में आप ओपेसिटी की फ्रेमिंग भी कर सकते हो। आफ्टर 5 फ्रेम्स बाद उसको 100 कर देना। हमें एक फेड इन एनिमेशन चाहिए, स्ट्रोक थोड़ी इंक्रीज कर देना लाइन की। F9। हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, पहला टेक्स्ट मैंने लिखा है 5RM। टेक्स्ट फॉन्ट आप देख सकते हैं और RM दोनों छोटे में होगा, उसको एडजस्ट कर लेना। एनिमेट, देन ओपेसिटी, उसकी ओपेसिटी 0 कर देना। स्टार्ट में हम की फ्रेमिंग करेंगे और आफ्टर 12 फ्रेम्स उसको हम 100 कर देंगे। अगेन एनिमेट, इस बार हम पोजीशन को ऐड करेंगे। की फ्रेमिंग करनी है आपको, स्टार्टिंग में उसको 270 या 300 कर देना। F9। अब हम डुप्लीकेट करेंगे और बाय यूजिंग कंट्रोल D, और वो इस फ्रेम से स्टार्ट होगा। उसको थोड़ा नीचे प्लेस करेंगे और उसको रिनेम कर देंगे वीक्स की नेम से। उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। हम डुप्लीकेट करेंगे पहले वाले टेक्स्ट को, उसको नाजी के नीचे प्लेस करेंगे इस वाले फ्रेम से। उसको रिनेम करो 990 NM। NM छोटा होगा। टेक्स्ट फॉन्ट आप देख सकते हैं। जैसे ही हमारा एरो नाजी के लोगो तक पहुंच जाए, हमें 4 ईयर्स वाला टेक्स्ट देना है। आपको डुप्लीकेट करना है टेक्स्ट को, उसको ऊपर प्लेस करना है, उसको हमें इस फ्रेम से लाना है, उसको यहाँ प्लेस कर देना और आपको रिनेम करना है उसको 4 ईयर्स से। मेक श्योर जो ईयर्स है वो छोटे होने चाहिए, मतलब नॉट इन बोल्ड कैरेक्टर्स। इट लुक्स परफेक्ट। अब आपको रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है। मेक श्योर कुछ भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। उसका स्ट्रोक रख लेना रेड, और आपको एक ऐसा मास्क क्रिएट करना है। उसका एंगल पॉइंट सेंटर में कर देना। स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, उसकी स्ट्रोक कम कर देना। अभी भी ज़्यादा ही है, मैंने 4 रखी है। हमें उसमें यूज़ करना है ट्रिम पाथ। उसकी एंड को 0 कर देना और आफ्टर कपल ऑफ फ्रेम्स, मेरा ये है, उसको वापस 100 कर देना। F9 करना मत भूलना और ग्राफ ऐसा होगा। उसको रिनेम कर देना बॉक्स के नेम से। आप कुछ और भी कर सकते हो, नो इश्यूज। अब हमें टिक बनाना है, तो बना देना ऐसे। स्ट्रोक की पिक्सल्स मैंने 11 रखी है, उसको कट कर देना इस वाले फ्रेम से। टिक में भी हम ट्रिम पाथ यूज करेंगे। एंड शुड बी 0 इस वाले फ्रेम पे। आफ्टर 20 फ्रेम्स उसको 100 कर देना। ईज एंड ईज, और ग्राफ ऐसा होगा।
अब एक न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको रिनेम करेंगे स्केल के नेम से, कंट्रोल डी करेंगे उस नल ऑब्जेक्ट को और उसको आप रिनेम करेंगे विगल के नेम से, क्योंकि हमें इसमें एक कांस्टेंट विगल देना है और स्केल को पेरेंट कर देना विगल वाले नल ऑब्जेक्ट से। हमें दोनों नाजी और वोल्क्सवैगन फ्लैग को छोड़ के सबको पेरेंट करना है स्केल के साथ, और जो हमारा ग्रिड है उसको भी हम पेरेंट कर देंगे हमारे स्केल वाले नल के साथ। दोनों का अनइवन पार्ट हम डिलीट कर देंगे और सबको 3D में कन्वर्ट कर देना। हम विगल में ऑल्ट होल्ड करके पोजीशन में क्लिक करेंगे और वहाँ हमें टाइप करना है विगल ब्रैकेट 1,5, जिससे हमारा सीन थोड़ा बहुत विगल होना स्टार्ट हो जाएगा। हम पोजीशन की फ्रेमिंग करेंगे स्केल वाले नल में, Z में हमने 150 रखा है और अबाउट 1708 पे जाके हम फिर से उस पर की फ्रेमिंग करेंगे। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। फिर कुछ कपल फ्रेम्स के बाद हमें उसके अंदर स्लाइड डाउन एनिमेशन देना है। मेरे में फ्रेम्स है 1909। आप हमारे ग्रिड बैकग्राउंड में भी ओपेसिटी की फ्रेमिंग कर सकते हो, उसको हमें फेड आउट करना है। हम मल्टीपल पीपल वाले PNG को डुप्लीकेट करेंगे बाय कंट्रोल D और आपको उसको इस फ्रेम पे लेके आना है, उसको सेंटर में कर देना और आपको कुछ ऐसे प्लेस करना है उन सबको। डुप्लीकेट करने के लिए आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल+T। नाउ टेक्स्ट 30,000 जर्मन्स। टेक्स्ट फॉन्ट आप देख सकते हो, उसको एडजस्ट कर लेना। उसको हम PNGs के ऊपर प्लेस करेंगे, उसको एडजस्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस। 4 ईयर्स वाले टेक्स्ट को डुप्लीकेट करो और उसको टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर दो। मेक श्योर उसका पेरेंटिंग आप ऑफ कर दो। उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसको हम टेक्स्ट के नीचे रखेंगे। रिनेम कर देना साइंड अप से। कलर मैंने लाइटिश ब्लू रखा है। टेक्स्ट फॉन्ट आप देख सकते हो। सब करने के बाद आपको सारे PNGs, टेक्स्ट और साइंड अप वाले टेक्स्ट को, इन सबको आपको पेरेंट कर देना है हमारे स्केल वाले नल के साथ, जिसकी वजह से ये सारे अब नल के साथ पेरेंट हो जाएंगे। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। इस वाले फ्रेम पे आपको सबको सिलेक्ट करना है और हम डिलीट कर देंगे आई का पार्ट। आप ऊपर वाला एनिमेशन भी डिलीट कर सकते हो। सबको प्री कंपोज कर देना सेकंड एनिमेशन के नेम से। सेकंड एनिमेशन इज आल्सो कंप्लीटेड। Citizens paid 5 Reichsmarks every week until they reached the full price of 990, then they could get their Volkswagen in a little under 4 years when the full amount was paid off. 5 Reichsmarks a week was a reasonable rate for most working class Germans, and so over 300,000 Germans signed up.